हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। गाइस, अब से मैं हर अल्टरनेटिव डे ही वीडियोस डालूंगी, पर मैं पूरा ट्राई करूंगी कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोहा का साइको भाई 2 दिनों तक यहीं सबके साथ रहने का डिसाइड कर लेता है। उसके इस डिसीजन पे सब लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं। अंदर बैठा जून की भी भगवान से यही प्रे कर रहा होता है कि बस सोबोंग किसी तरह से यहाँ से चला जाए। मगर यहाँ से जाना तो दूर की बात है, सोबोंग सारी रात हॉल में ही बैठ के ड्रामास देखने लगता है, जिस वजह से जूनगी को कब्र से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता है। ये साइको सोबोंग है तो बॉक्सर, बट इसे ड्रामास देखना इतना पसंद है कि ये अपनी हाफ सैलरी भी बस ड्रामास देखने पे खर्च कर देता है। अब बीच रात में जूनगी को सूसू आ जाती है, वो भी इतनी जोर की कि बेचारे से कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। हॉल में सोबोंग ड्रामा देख रहा होता है तो जूनगी चाह करके भी बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वो अपने दोस्तों को मैसेज करके कहता है कि यार मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, प्लीज आकर के मेरी हेल्प कर दो। मगर ये गधे तो जूनगी का मैसेज देखते भी नहीं है, क्योंकि डोशे गोरे बेच करके सो रहा होता है और ये नमूना डोंगू यूना के याद में खोया हुआ होता है। लास्टली जूनगी सियोजिन को मैसेज करके हेल्प मांगता है कि यार प्लीज मेरी हेल्प कर दे। सियोजिन का मन हेल्प करने का नहीं होता है, बट जब से सियोजिन ने जूनगी को किस किया है तो उसी दिन से सियोजिन के दिल में जूनगी के लिए फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं। बेचारी को पता है कि जूनगी एक नंबर का जोकर है, फिर भी सियोजिन को वो आजकल अच्छा लगने लगा है। अब सियोजिन जूनगी की हेल्प करने के लिए बॉटल लेकर के आती है, पर अभी भी सोबोंग ड्रामा ही देख रहा होता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे ड्रामा देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। और तुम्हारे हाथ में प्लास्टिक की बॉटल क्यों है? सियोजिन झूठ कह देती है कि मेरा यहाँ कुछ सामान छूट गया था जिसे मैं लेने के लिए आई हूँ। सोबोंग ड्रामा देखने में बिजी होता है और इधर सियोजिन चुपके से बॉटल जूनगी को दे देती है, जिसके बाद जूनगी सुसु करना स्टार्ट कर देता है, बट सुसु की आवाज होने लगती है जो कि सोबोंग के कानों में जा रही होती है। सोबोंग हड़बड़ा के पूछने लगता है कि ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही है। इसी वक्त सियोजिन सोबोंग का ध्यान हटाने के लिए टीवी का वॉल्यूम लाउड कर देती है, जिससे जूनगी यहाँ बच जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही डोशिक सो करके जगता है कि उसे अपने सामने ये नालायक डोंगू कुछ लिखते हुए दिखता है। दरअसल डोंगू की एक बच्चों वाली आदत है, जब भी कोई बात उसे स्ट्रेस देती है तो वो उस बात को बार बार लिखने लगता है। और अभी भी ये गधा वही काम कर रहा होता है। ये लिख रहा होता है कि यूना ने मुझे ना क्यों कहा है, आखिर वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती है। डोशिक डोंगू को ऐसा करते देख के कहने लगता है कि भाई तेरे में कोई भी कमी नहीं है, तुझे कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती है, और यूना को तूने जरूर ठीक से प्रपोज नहीं किया होगा। अगर तू उसे अच्छे से प्रपोज करेगा तो वो जरूर तुझे हाँ ही बोलेगी। डोशिक की बस यही बात सुनकर के डोंगू एक बार फिर से खुद को कूल समझने लगता है। वो डिसाइड कर लेता है कि आज शाम को मैं यूना को मैनर्स के साथ प्रपोज करूंगा। रात से सुबह हो गई है, पर सोबोंग अभी भी ड्रामा ही देख रहा होता है। ड्रामा का नाम वाइफ्स डिजायर होता है, बट फनी बात तो ये है कि ड्रामा में वाइफ का कोई रोल ही नहीं होता है। ड्रामा का एक्टर एक एलियन होता है और वो लास्ट सीन में एलियन बन करके स्पेस में चला जाता है। यही सीन सोबोंग को बहुत अच्छी लग जाती है, इसलिए वो फिर से इस ड्रामा को देखने लगता है। जूनगी अभी भी कबर्ड में ही होता है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई होती है, पर बेचारा बाहर निकले भी तो कैसे। सोबोंग कुंडली मार करके हॉल में बैठ जो गया है। नाश्ते के बाद सोहा अपने बॉयफ्रेंड को कैच करने के लिए आज फिर से डोशिक के साथ जॉब पे चली जाती है। सियोजिन भी ऑफिस जाती है और घर में सोल को संभालने के लिए सिर्फ और सिर्फ डोंगू होता है। दोपहर होने पे फाइनली सोबोंग का ड्रामा देखना खत्म हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाता है। मौका देकर के जूनगी भी कब्र से बाहर आ जाता है, बट इतने में सोबोंग वापस से घर आ जाता है क्योंकि वो कुछ भूल गया था। सोबोंग जूनगी को देख लेता है और गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है, जिसे जूनगी भी डर के मारे उसे झूठ बोल देता है कि आप जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ, मैं जूनगी नहीं हूँ, मैं उसका जुड़वा भाई गुजुन हूँ। जूनगी के इस झूठ पे सोबोंग को यकीन नहीं हो रहा होता है, तो जूनगी उसे यकीन दिलाने के लिए अपनी इमोशनल एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि मेरी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, जूनगी के मरने के बाद भी हर कोई मुझे उसके नाम से ही जान रहा है। अब जूनगी की ये नौटंकी देख करके सोबोंग उसे गुजुन समझ लेता है, मगर मसला यही खत्म नहीं होता है। सोबोंग जूनगी से कहता है कि तुम जूनगी के भाई हो तो मुझे तुम उसके ग्रेव पे ले चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उस लोमड़ी को कहाँ दफनाया गया है। इस बात पे जूनगी भी दिमाग लगा करके सोबोंग को एक नदी के किनारे ले आता है और कहता है कि यहीं पे जूनगी की अस्थियां बहाई गई थी। अब ये साइको सोबोंग जूनगी को याद करके अचानक से बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि इसे सच में जूनगी की याद आ रही है। इस साइको को रोते हुए देखकर जूनगी का दिल पिघलने लगता
है और वो कह देता है कि भाई रो मत, मैं जिंदा हूँ, आओ हम गले लग करके सारी शिकवे के लिए खत्म कर लेते हैं। ये बात सुनते ही सोबोंग अब रोना बंद कर देता है एंड वो जूनगी की पिटाई स्टार्ट कर देता है ये बोल करके कि तू क्या सोच रहा था कि मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैं अब तुझे बताता हूँ कि गर्लफ्रेंड को छीनना किसे कहते हैं। आज फाइनली सोहा का बॉयफ्रेंड ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए उसी स्टोर में आता है, पर सोहा को देख के वो फौरन भागने लगता है। स्टोर के बाहर डोशिक उसे रोकता है, वो भी अपने जोकर वाले अंदाज में। मतलब ये ब्रूस ली की फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करता है, जिसके बाद सोहा का बॉयफ्रेंड नीचे जमीन पे गिर जाता है, बट इस गधे की खुद की उंगली टेढ़ी हो जाती है। इतने मेहनत के बाद भी सोहा को उसका पैसा जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने स्कैम करके ले लिया था वो नहीं मिलता है। सोहा का मूड अपसेट हो जाता है, तो डोशिक उसे मोटिवेट करने के लिए अपना ज्ञान बांटने लगता है। वो कहता है कि क्या हुआ अगर पैसे नहीं मिले तो तुम कुछ और करके पैसे अर्न कर लेना, बट तुम अपना मॉडल बनने का सपना कभी भी मत छोड़ना। यूना आज घर लौटी है तो डोंगो से फिर से प्रपोज करता है। डोंगो ने यूना के लिए बहुत ही मेहनत से घर का 3rd फ्लोर डेकोरेट किया था। यूना को प्रपोज तो वो करता है, पर इस बार भी वो उसे रिजेक्ट कर देती है। डोंगो बहुत हर्ट हो जाता है। वो यूना से पूछता है कि मेरे में ऐसा क्या बुरा है जिसे तुम मुझे लाइक नहीं करना चाहती हो। यूना कहती है कि तुम कुछ भी कर लो, मेरा आंसर हमेशा ना ही रहेगा। डोंगो बोलता है कि तुम मेरे साथ बस डेट पे चलो, अगर फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम मुझे ना कह देना। यूना बोलती है कि मेरे पास इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ। यूना की बातों से डोंगो को इतना बुरा लगता है कि वो यूना से कहने लगता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो तो मैं खुद को तुम्हें लाइक करने से रोक लूंगा, मैं अपने दिल को समझा लूंगा। इस वक्त सोबोंग भी जूनगी को लेकर के आ जाता है और वो डोंगो की सारी बातें सुन लेता है, जिसके बाद रियलिटी उसे मालूम चलती है कि डोंगो उसकी बहन सोहा को डेट नहीं कर रहा है, सोहा ने उसे झूठ कहा है। सोहा घर आती है तो सोबोंग उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है, पर सोहा इमोशनल होकर सोबोंग के सामने वही मोटिवेशनल बातें बोलना स्टार्ट कर देती है जो आज उसे डोशिक ने समझाया था, जिसे फिर सोबोंग भी सोहा की बातों में आ जाता है और उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट डे से यूना डोंगो को घर में इग्नोर करने लगती है। डोंगो भी यूना से बात करने का ट्राई नहीं करता है। दूसरी ओर सियोजीन के फीलिंग्स जूनगी के लिए बढ़ती जा रही है। जूनगी जब भी उसके क्लोज आता है तो सियोजीन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात सियोजीन को बहुत ही परेशान कर रही होती है। जूनगी को बहुत दिनों से ड्रामा में कोई रोल नहीं मिल रहा है, तो वो एक डायरेक्टर से रोल के लिए बात करने जाता है, बट डायरेक्टर को सियोजीन पसंद होती है और वो रोल के बदले जूनगी से कहता है कि तुम मेरी सेटिंग सियोजीन से करवा दो, मुझे वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस डायरेक्टर को सुनाई कम देता है। शूटिंग करते वक्त एक बॉम्ब सीन के दौरान ही इसके सुनने की पावर कम हो गई है। शाम को जूनगी सियोजीन को कॉल करके बुलाता है कि आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। सियोजीन खुश हो जाती है। वो जूनगी से मिलने के लिए बहुत ही अच्छे से रेडी होकर रेस्टोरेंट जाती है, पर ये गधा जूनगी सियोजीन को डायरेक्टर से मिलवा देता है। ये सियोजीन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे लिए इस डायरेक्टर को बर्दाश्त कर ले, अगर तू ऐसा करेगी तो ये मुझे ड्रामा में एक अच्छा रोल देगा। सिर्फ जूनगी के लिए सियोजीन इस डायरेक्टर से बात करती है, लेकिन रेस्टोरेंट में सियोजीन का मजाक बन जाता है क्योंकि डायरेक्टर कम सुनता है और हर बात ये चिल्ला करके ही बोलता है। सियोजीन को भी इसे चिल्ला करके ही बात करनी पड़ती है, जिससे इनकी सारी बातें यहाँ बैठे सारे लोग भी सुन रहे होते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद डोंगो घर लौटता है, वो भी अपने बॉस के बदबूदार सॉक्स लेकर के। सोहा और डोशिक को भी सॉक्स की गंदी स्मेल आ रही होती है। वो इससे पूछते हैं कि तुम ये सॉक्स लेकर के क्यों आए हो। ये गधा बताता है कि मेरे बॉस को इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि वो अपने सॉक्स को वॉश कर सके, इसलिए उसने ये काम मुझे करने को बोला है। इसी वक्त डोशिक बताता है कि यूना अभी तक घर नहीं आई है। उसने मुझे कॉल करके बताया है कि वो यूंग के घर में ही है। यूंग आज सुबह गिर गया था, इसलिए उसे बहुत चोट आई है। ऐसी हालत में यूना उसकी हेल्प कर रही है। ये बात सुनकर के डोंगो को अब लगने लगता है कि यूना का उस यूंग के साथ अकेले रहना सही नहीं होगा। जेलसी के कारण ये गधा यूंग के घर दौड़ते हुए पहुंच जाता है और यूना एंड यूंग के सामने जाकर के बोलता है कि मैं तो यहाँ अपने बॉस का पार्सल पहुँचाने आया हूँ और कॉन्सिडेंटली मुझे तुम दोनों मिल गए हो। गाइस, ये वही बॉक्स है जिसमें डोंगो के बॉस की बदबूदार सॉक्स है, लेकिन डोंगो की होशियारी अब उस पे ही भारी पड़ जाती है। होता ये है कि यूना को डोशिक कॉल करके बताता है कि सोल बहुत ही ज्यादा रो रही है, इसलिए तुम घर आ जाओ। यूना खुद घर चली जाती है और डोंगो को यूंग का ख्याल रखने के लिए यहाँ रहने बोलती है। यूना के जाने के बाद यूंग वॉशरूम जाता है, पर चोट के कारण उसे उठा ही नहीं जा रहा होता है। वो अपनी पैंट पहनने के लिए झुक भी नहीं पा रहा होता है, इसलिए वो डोंगो को बुलाता है। डोंगो ना चाहते हुए भी यूंग की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है, बट बेचारी को बार बार यूंग का प्राइवेट पार्ट दिख रहा होता है जो वो देखना नहीं चाहता है। तो गाइस, इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हुए
फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।